फिलहाल हूँ आपका एयरफोर्स के अंदर, देख सकते हो चारों तरफ। तो यहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ है, सब कुछ है। अभी फ़िलहाल इसके अंदर ही मैंने ड्रॉप किया है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर में भाई ये बैरकपुर में एयरफोर्स है, एयरफोर्स के अंदर। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा देखो, यहाँ पे जो शांत है ना भाई, बहुत शांति है यहाँ का। मतलब आपका सिर्फ देखो फॉग लाइट, मेरा फॉग लाइट जल रहा है, ठीक है। देखो फॉग लाइट ऑफ करेंगे तो पूरा ऑफ हो गया भाई। रोड का हालत ये है, ठीक है। और ऐसे ऐसे भाई टर्निंग पॉइंट है, देखो सामने भाई धान खेत है, देखो ये भाई। यहाँ पे आप यहाँ पे देखो क्या है भाई, ये टर्निंग है, देखा भाई, इस तरह का रास्ता देखो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हैव ए गुड डे। सब कैसे, उम्मीद करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज है भाई आपका 23 तारीख, वो भी भाई मंडे का सुबह। अभी बज रहे थे 8:10। मुझे दिखाया था 8 के करीब 30 मिनट के अंदर पहुंचना था, तो 8:10 में मैं पहुंच गया। और मुझे दिखाया था 35 किलोमीटर, मैंने 30 किलोमीटर में कवर कर दिया। मुझे दिखा था कोल्लानी होके, और फिलहाल मैं आ चुका हूँ बीटी रोड होके, यहाँ पे रोहड़ा आ चुका हूँ, खोर्धा में रोहड़ा आ चुका हूँ। आपको दिखा देते कितना किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाया फास्ट। 32 किलोमीटर मेरा गाड़ी चला है 8:10, देख सकते हो। क्योंकि भाई घर से निकलते ही पेट्रोल पंप पे गया, तेल भरा, उसके बाद ना टिप मिला, फास्ट टिप लेके ही चले आए तुरंत। भाई मुझे दिखाया था 35 किलोमीटर में 380 रुपए, तो सॉरी 580 रुपए, ठीक है। तो 35 किलोमीटर की जगह मैं 30 किलोमीटर में कर दिया, 580 रुपए मिल गया। लेकिन कस्टमर से मुझे कैश कलेक्ट करना था 515 रुपए, तो कस्टमर ने 600 रुपए मुझे दिया। और ऊपर से जो मैंने आपका 70 रुपए 60 रुपए के करीब वॉलेट में जुड़ा, वो भी भाई अलग से वॉलेट में हो गया। तो कस्टमर का मेरा जो इस टिप का अर्निंग हुआ है भाई 600 करीब 60 रुपए के करीब मेरा अर्निंग हुआ, ठीक है। 660 रुपए के करीब मेरा ये अर्निंग हुआ, बहुत ही अच्छा खासा था। कस्टमर भी बहुत ही अच्छा था। सोमवार का पहला टिप, इतना अच्छा कस्टमर मिल गया भाई, बहुत ही। दिन कैसा जाएगा पता नहीं, लेकिन भाई मूड बहुत ही अच्छा है। आप लोग कैसे काम कर रहे हो जरूर कमेंट करके बताना। अभी फिलहाल एक गली के अंदर है, देख लो, एक गली के अंदर है। सीधा निकलेंगे तो मेन रोड निकलेगा। तो फिलहाल चलो देखते हैं आज दिन भर में क्या होता है, नहीं होता। सुबह का टाइम भाई, कस्टमर का भी क्या बोलूं भाई, कस्टमर का रेटिंग है भाई 4.35। पहले मुझे वहां पे कैंसिल कर देना चाहिए था। एक्चुअली मैं कस्टमर का लोकेशन पे हूँ। कस्टमर का ये देखो, ये वाला जो गली है सीधा, इसका गली में गए थे एकदम एंड तक, ठीक है। कस्टमर को पहले भी फोन किया था, फोन नहीं पकड़े। और दूसरी बार यहाँ पे आके भी कॉल कर रहा हूँ, भाई नहीं पकड़ रहा है। SMS का ना आंसर दे रहा है। कस्टमर का जब रेटिंग देखा भाई, रेटिंग दे रहा था भाई 4.35, मतलब घटिया कस्टमर है भाई, सीधी बात है, ठीक है। ना फोन पकड़ रहा है, ना SMS कर रहा है। भाई अगर नहीं जाना है भाई, बुकिंग कैंसिल कर देते उसी टाइम। यहाँ पे भी आके भाई मेरा टाइम का वॉच कर रहा हूँ, टाइम हो जाएगा, मेरा कैंसिलेशन चार्जेस काउंट हो जाएगा, उसी वक्त भाई मैं कैंसिल कर दूंगा यहाँ पे खड़ा। तो ये खोर्धा स्टेशन से जस्ट लेफ्ट साइड आना है, ठीक है। ये वाला खोर्धा स्टेशन जो सामने है, खोर्धा स्टेशन, उसी से आपका लेफ्ट साइड अंदर की तरफ है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे खड़ा हूँ, कस्टमर का कोई आंसर रेस्पॉन्स कुछ भी नहीं है भाई। और ये वाला गली देख सकते हो कितना सौरू गली है, गाड़ी घुसेगा तो भाई और कुछ नहीं। हमें बैक करके उसके बाद भाई लेके आ गया। तो यहाँ से दिखा था भाई 21 किलोमीटर में 500 करीब 35 के करीब, वो भी अर्जुनपुर जाएगा। 49 मिनट, मतलब 50 मिनट के आसपास टाइम दिखाया था। तो मैंने सोचा ठीक ठाक ये रेड है, तो चलो पकड़ लेते। तो पकड़ के भाई फोन कर रहे, फोन नहीं पकड़ रहे। कोई तो आंसर तो देना चाहिए भाई, सोमवार है भाई, आप अगर नहीं जाना है तो भाई कैंसिल कर दो। इस तरह से आप छोड़ रहे हो या क्या कर रहे हो पता नहीं चल रहा है। इस तरह का किसी का हैरेसमेंट करने भाई, आप मतलब क्या बोले इसको, आपका भी जो मेरा जो बात बोल रहा हूँ ना, इसका भी कुछ ना कुछ रीजन आपको भी लगेगा, ठीक है। चाहे वो आप अच्छे हो या बुरे हो, इसीलिए आपका रेटिंग भी भाई खराब है। क्या बोलूँ आपको, कस्टमर का रेटिंग भाई इसीलिए खराब है। मैं भी तो कंप्लेन करूंगा, एकदम दिल ठोक के भाई कंप्लेन करूंगा, और भी ज्यादा से ज्यादा भाई इसको गाड़ी ना मिले, ठीक है। जितना रेटिंग कस्टमर का खराब होगा, उतना आपका घटिया से घटिया भाई टिप और भी ज्यादा से ज्यादा भाई कैंसिल करेगा ड्राइवर लोग, ठीक है। इसी तरह कस्टमर तो टाइम हो जाए उसके बाद कैंसिल करके चार्जेस लेने के, उसके बाद यहाँ से दूसरा टिप लेके चले जाएंगे। यही किया, मेरा टाइम वेस्टेज हो गया, यही बात है और कुछ बात नहीं। 600 मीटर पिकअप था, आ गए थे। फिलहाल हूँ आपका एयरफोर्स के अंदर, देख सकते हो चारों तरफ। तो यहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ है, सब कुछ है। अभी फिलहाल इसके अंदर ही मैंने ड्रॉप किया है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर में भाई ये बैरकपुर में एयरफोर्स है, एयरफोर्स के अंदर। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा देखो, यहाँ पे जो शांत है ना भाई, बहुत शांति है यहाँ पे, बहुत शांति है। लेकिन भाई यहाँ पे घुसने के लिए भाई, यहाँ पे एक टीचर था, वहाँ पर इंटरव्यू था, इसीलिए आ चुका थे। तो यहाँ से बाहर जाते देखते 10 किलोमीटर में 325 था, और मुझे उबेर ने कैश कलेक्ट किया भाई 255। क्योंकि भाई देखो उबेर कस्टमर को प्रमोट कर रहे हैं उस हिसाब से, तो ठीक ठाक है। तो चलो
फिलहाल तो 10 किलोमीटर में 255 मुझे कैश का अलर्ट मिला और 10 किलोमीटर में टोटल उबर ने मुझे दिया 325 रुपये। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद देखते क्या होता है नहीं होता है, फिर से करते हैं डिवाइस को ऑन। ठीक है, तो चलो, अच्छा खासा यहाँ पर नज़ारा है भाई। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। अभी मैं भाई 3 किलोमीटर पिकअप करने जा रहा हूँ। मैं था दिशा हॉस्पिटल के उस पार में, उस तरफ के एयरफोर्स के वहाँ पे। तो वहाँ से डायरेक्ट मैं जा रहा हूँ भाई आनंदपुरी में पिकअप करने के लिए। ठीक है, अभी फिलहाल देखो ये जो है राउंड मारेंगे, इसको इस तरफ से जाके भाई फ्लाईओवर पकड़ेंगे। ठीक है, फ्लाईओवर में जाएंगे। तो फिलहाल चलो अभी इसको यहाँ से राउंड मारते हैं, तो भाई फ्लाईओवर पकड़ के जाएंगे। फिलहाल फ्लाईओवर पकड़ेंगे, तो फ्लाईओवर पकड़ लिया भाई। तो यहाँ से 3 किलोमीटर यहाँ से और आपका 2 किलोमीटर के आसपास है, मुझे जाना है। कस्टमर को मैंने फ़ोन कर लिया था, क्योंकि जाएंगे भाई टाटा काउंटर जो आपका न्यू टाउन पे है। ठीक है, जो टाटा मेडिकल के ऑपोजिट उधर है। तो भाई दिखाया था 585 की करीब। ठीक है, तो ठीक ठाक है। देखो सुबह का टाइम भाई, कोई भी वेट करना नहीं है भाई। अगर इधर भाई बैठ गया बैरकपुर में तो भाई बैठा देगा पूरा का पूरा। ठीक है, इस हिसाब से भाई 3 किलोमीटर पिकअप करना मेरा कोई बड़ी बात नहीं है भाई, हम मार लेंगे। क्योंकि भाई इधर उधर करके सब कुछ एडजस्ट हो जाता है रात को। ठीक है, ठीक टाइम होने चाहिए, आपको टीप मारते रहना चाहिए। और आज है भाई सोमवार, तो इसी तरह भाई फ्लाईओवर से एकदम सीधा जा रहा है, जाके भाई राइट टर्न लेंगे तो आनंदपुर के अंदर से। कस्टमर का रेटिंग भी ठीक ठाक है, कस्टमर का रेटिंग है भाई 4.86। तो कस्टमर बोल रहा हाँ ठीक है, आप आ जाइए, फ्लाईओवर पकड़ के हम वेट कर रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है भाई। 10 मिनट टाइम दिखा रहा था। ठीक है, क्योंकि 10 मिनट जब मैंने पकड़ा था तो दिखा दिया भाई 8 मिनट। तो 8 मिनट के अंदर मैं पहुंच रहा है। तो फिलहाल न्यू टाउन में जाके फिर से बात होगा क्या होता है नहीं होता है। मैं आ चुका हूँ भाई टाटा कंसल्टेंसी सर्विस सेंटर सर्विस में, यहाँ पे तो खड़े हैं। यहाँ पे ड्रॉप किया। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है भाई 10:45। ठीक है, तो अच्छा खासा ऑन भी हो गया। तो चलो 3 राइड मार पाए, और उसका कैंसिलेशन फ़ी भी मुझे मिल गया भाई 20 रुपये। तो उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट चले गए थे एयरफोर्स के वहाँ पे। तो वहाँ से फिर से मुझे यहाँ पे चलाए। तो यहाँ से यू टर्न मार के न्यू टाउन के उस तरफ जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे घुगनी मुड़ी खाते। तो देख लेते यहाँ से निकलते हैं पहले, क्योंकि भाई यहाँ पे वेट करना नहीं है ज़्यादातर, उस तरफ जाना चाहिए, जहाँ भी टीम मिले वही लेके निकल जाना चाहिए। और पेट में भाई चूहा भी दौड़ रहा है। सुबह निकला था भाई 7 बजे। टाउन पे 2 घंटा भाई वेस्टेज हो गया भाई, 11 बजे से लेके भाई पूरा 1 बजे तक। क्योंकि भाई वहाँ पे 700 टिप घुसा था, लेकिन उल्टा सीधा टिप घुसा। लेकिन भाई जो भी टिप गोड़िया की तरफ घुसा वो एक भी टिप मिसमैच हो गया, 2-3 टिप मिसमैच हो गया। कल कुश्तिया दिया था 200 में यात्री साथी ने, बट कुश्तिया वो वाला तोपसिया की तरफ मैं नहीं जाऊँगा, इसी वजह से मैं नहीं पकड़ा। तो फिलहाल देखते हैं यहाँ से कब तक और क्या टीम मिल पाता है, क्योंकि भाई वहाँ पे नहीं जाएंगे। नहीं तो भाई अच्छा खासा था, 9 किलोमीटर में 200 रुपये, तो ठीक ठाक ही था। तो फिलहाल भाई न्यू टाउन से डायरेक्ट मुझे मिल गया था 300 में 297 में, आपका पीएलएस हॉस्पिटल के पीछे में मैंने छोड़ दिया। वहाँ पे दिखाया था भाई 16 किलोमीटर में आपका 297, क्योंकि भाई 320 रुपये होता है, वहाँ पे 300। तो 300 कस्टमर ने दिया। वहाँ से तुरंत भाई 258 प्लस 259 की करीब मुझे दिखा सेक्टर 3। अभी देखो मैं सेक्टर 3 के पास हूँ, और सीधा जाके लेफ्ट साइड लेंगे तो भाई सेक्टर 1 आ जाएगा, क्योंकि भाई एंड तक है। तो यहाँ पे आ चुका है भाई 258 हुआ था, और कस्टमर से कैश कलेक्ट करना था 263। तो कस्टमर ने 270 रुपये मुझे दिया। तो ठीक ठाक ये भाई टिप्स मिल गया। और अभी फ़िलहाल है तो आपका सेक्टर 3 में। तो देखते हैं यहाँ से कब तक और क्या टिप मिल पाता है। फिलहाल तो यात्री शादी बजा, और उबेर नीचे में इतना छोटा छोटा रेट देना, 80 रुपये, 85 रुपये, 90 रुपये, इस तरह का टिप दे रहे हैं। मतलब आपका बोल रहा है कि भाई आप इंसेंटिव मारो। ठीक है, कोई 4 किलोमीटर में भाई 80 रुपये, 5 किलोमीटर में भाई 90 रुपीज़, इस तरह का टिप दे रहा था पीएलएस के वहाँ पे। तो मैंने नहीं पकड़ा, तो तुरंत इसको लेके चले आए। तो अभी यहाँ पे थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड में रुकेंगे, तो देखते क्या मिलता है नहीं मिलता है। आप लोगों को कैसे काम करो बताना जरूर। कस्टमर जाएगा भाई सेक्टर 1 पे, और आपका 4 नंबर टैंक के वहाँ पे, ये मतलब AE ब्लॉक 574 में। ठीक है, तो भाई कस्टमर लोकेशन दिया है भाई सेक्टर 3, जहाँ पे सेक्टर 1 सिटी सेंटर 1 है वहाँ पे। ठीक है, सेक्टर सिटी सेंटर 1 के पास भाई आपका करीब सेक्टर 3 के एकदम एंड पे वहाँ पे भाई दिया सेंटर पार्क का एड्रेस। तो वहाँ से डायरेक्ट भाई फिर से मुझे सेक्टर 1 पे छोड़ा। ये भी भाई 3-4 किलोमीटर वैसे ही एक्स्ट्रा हो गया था। तो कस्टमर से 50 रुपये भाई एक्स्ट्रा ले लिया, 60 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया। तो हुआ था भाई 322 रुपये, तो कस्टमर से ले लिया 380 रुपये मैंने ले लिया। ठीक है, तो ठीक ठाक है।
ये उबेर का कस्टमर है, ठीक है, सीनियर सिटीजन था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। उन्होंने बोला कि हाँ दे दूंगा आपको, आप धीरज रख के हम लोगों को छोड़ा, यही बड़ी बात है, क्योंकि भाई सीनियर सिटीजन तो था, बीच में तो छोड़ नहीं सकता। उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारा ड्राइवर है कि बीच में ही छोड़ देता है कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे ये करके। मैंने बोला आप लोगों को देखिए सीनियर सिटीजन है, पहले तो पैसा तो मांग सकते हैं, आप दे भी दोगे, क्योंकि आप लोगों को जो लोकेशन है वहां से 3-4 किलोमीटर इधर उधर हो रहा है, ठीक है। तो बोला हाँ वो तो हम दे देंगे। और रैपिडो के बारे में एक बात बताते हैं भाई, रैपिडो कस्टमर का भाई प्रॉफिट करवा रहा है और कस्टमर का भाई लालच दे रहा है भाई, लालच जिसको कहते हैं भाई हवस। जो भाई 20 किलोमीटर पकड़ लो, आप जाओगे कस्टमर को, आपको दिखा है भाई 400 रुपए, ठीक है, कस्टमर से ले रहे हैं भाई करीब धर पकड़ लो भाई 300 रुपए, 100 रुपए वो वॉलेट में वो खुद से दे रहे हैं। तो मतलब आप कस्टमर को 10 रुपए 12 रुपए 13 रुपए करके आप किलोमीटर शो कर रहे हो, तो कस्टमर को ये लत लग जाएगा भाई, लत लग जाएगा। यही रैपिडो का भाई हालत है फिलहाल। रैपिडो को तो भाई इसीलिए तो मैं इमरजेंसी में ही चलाता हूँ भाई, जब कोई नहीं बजे तो रैपिडो तब चलाता हूँ, इसके अलावा मैं नहीं चलाता। भाई जब भी भाई 17 किलोमीटर मुझे दिखा था, न्यू टाउन पे बैठे बैठे बहुत देर हो गया था, इसी वक्त मैं सिटी सेंटर 1 से लेके चला गया, सेक्टर 3 से लेके चले गए थे डायरेक्ट आपका कमलगाछी मोड़ पे, वहां पे दिखा था 17 किलोमीटर में 273, ठीक है। तो मैंने बोला चलो भाई अभी नई मामा से काना मामा अच्छा है, फिर यहाँ से निकलते। ओ भाई वहां पे जाने के बाद कस्टमर से भाई कैश कलेक्ट करवा रहा है भाई 203 रुपए 17 किलोमीटर पे। तो आप सोचो कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं रैपिडो, तो और ऊपर से भाई ये बग भी करता है भाई इस तरह का, कृपया कस्टमर से ज्यादा पैसा ना ले, आपका वॉलेट में ऐड हो जाए। और वॉलेट में भाई उबर की तरह ये नहीं कि भाई वॉलेट में घुसते ही संग संग आप अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाए, ये भाई ट्रांसफर भी संग संग नहीं होता है यहाँ पे। अगर रैपिडो इसी तरह करता रहे भाई, रैपिडो का अगर बॉयकट करना है तो भाई पूरी बॉयकट ही कर दो भाई। कोलकाता का हालत है रैपिडो का खत्म होने होने वाला है। इस तरह का अगर करोगे यात्री शादी फिर भी भाई 10 रुपए करके हो, तो आज टिप मारोगे तो 2 दिन बाद आपका रैपिडो यात्री शादी आपका वॉलेट से काट लेगा, वो अलग बात है। लेकिन भाई ये कौन सा नियत है भाई, जो रैपिडो भाई आप कस्टमर से ले रहे हो भाई, आपका 100 रुपए डिस्काउंट, 70 रुपए 50 रुपए करके डिस्काउंट दे रहे हो, और हम लोगों से भाई क्या हम लोगों को पैसे का जरूरत नहीं है क्या भाई? अगर आप वॉलेट में ले रहे हो तो वॉलेट से डायरेक्ट अकाउंट पे भेज दो ना, वॉलेट में देके आप क्या कर रहे हो? और रिचार्ज तो हाई होना ही चाहिए भाई, क्या बोले आपको। रैपिडो इसीलिए भाई जितना हो सके भाई अवॉइड कर रहा हूँ। उबेर यात्री साथी को ही मैं चला रहा हूँ और कुछ भी नहीं चला रहा हूँ। रैपिडो को रख रहा हूँ तो भाई खूब इमरजेंसी हो तभी जाके चला रहा हूँ, क्योंकि भाई जो जैसा करेगा भाई उसको वैसा ही रखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं चलाना है। जो जैसा मर्जी है भाई उसको वैसे चलाओ, क्योंकि भाई वो वॉलेट में दे रहा है भाई। अगर आप 300 रुपए का टिप मारोगे तो कस्टमर का जाके भाई 200 रुपए आपको थमा देगा, बोलेगा कि 100 रुपए आप कस्टमर से मत दो, वो आपका वॉलेट में है। भाई वॉलेट में है तो सैमसंग अकाउंट पे माइनस कर दो, ट्रांसफर कर दो। वो भी तो नहीं कर रहे हो, आज कर रहे हो तो भाई काल कर रहे हो, इस तरह का हो रहा है। तो इस तरह से कौन पैसे का किसी का अगर पैसे का सख्त जरूरत हो, अगर टीम मारता रहा, अगर 600 रुपए का टीम में दिखाएगा भाई, वो पे जाकर भाई कम ही हो जाएगा भाई, 500 रुपए हो जाएगा, ऊपर से भाई माइनस कर दो। इस तरह से रैपिडो का फ्रॉड चल रहा है। इंडेप तो बहुत पहले इंडेप को तो टोटली बंद कर दिया, और अभी फिलहाल भाई रैपिडो भी जो कर रहा है, ये इसका हालत भी वही इमरजेंसी के लिए ही ओनली यूज होना चाहिए भाई। इमरजेंसी के सिवा कुछ भी मैं यूज नहीं करूंगा रैपिडो को, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ से कब तक और क्या टीम मिल। नरेंद्रपुर वाला रास्ता देखो, रास्ता का हालत देखा, जंगल से बाहर आ रहा है भाई हम। ये नरेंद्रपुर में इस तरह का रास्ता है, ठीक है। फिलहाल अभी रास्ता तो ठीक ठाक है, लेकिन भाई इतना सरू रास्ता है, क्या बताओ आप लोगों को। बहुत ही सरू रास्ता है, जंगल में मंगल भाई। ये आपका कमलगाछी होके स्ट्रेट आने से ना आपका इस तरह का रास्ता मिलता है, ठीक है। तो इधर से भाई एकदम ओली गली, छोटा रास्ता जहाँ कभी पुकुर खाल पार से भी जाना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हो रास्ता का हालत क्या है। और भी अंदर गए थे थोड़ा, वहां से निकल आए, क्योंकि भाई अभी तो आपका लाइव अपडेट तो मैं आपका व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया था, ठीक है। ये देखो अगल बगल में पुकुर है। ये रास्ता अगर लाइट बंद कर दिया, देखो हालत देखो रास्ता का, मतलब आपका सिर्फ देखो फॉग लाइट, मेरा फॉग लाइट जल रहा है, ठीक है। देखो फॉग लाइट ऑफ करेंगे तो पूरा ऑफ हो गया भाई। रोड का हालत ये है, ठीक है। और ऐसे भाई टर्निंग पॉइंट है, देखो सामने भाई धान खेत है, देखो ये भाई यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो क्या है भाई, ये टर्निंग है, देखा भाई। इस तरह का रास्ता देखो भाई, कहाँ आ चुके। सेक्टर 1 से नरेंद्रपुर में मैंने छोड़ दिया, मल्टीपल स्टॉप था, बीच में आपका पाटोली थाना में उतरना था उनको, तो पाटोली थाना में उतर के डायरेक्ट लास्ट स्टॉप नरेंद्रपुर था, तो राम मिशनपुरली था, तो वहाँ पे छोड़ दिया। 22 किलोमीटर में मुझे मिला 523 रुपए, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कैश मैंने कलेक्ट किया 482 रुपए की आसपास, और बाकी का वॉलेट में दे दिया, वो अलग बात है।
और टोटल जो 6 तो राइड मारे, उसके बाद भाई और टीम नहीं बज रहा था, 2 तो ही हावड़ा सिर्फ बजा बस, उसके बाद भाई और नहीं बज रहा है, और 1-2 तो बज रहा था आपका साउथ सिटी मॉल वगैरह, वो पकड़ नहीं पाए। तो अभी फिलहाल ढालाई ब्रिज पे है, देख लो ये वाला आपका क्लब है, और सामने पुलिस का गाड़ी है, और सर राइट साइड पे लेडी पेट्रोल पंप है। तो अभी फिलहाल है आपका ढालाई ब्रिज के यहाँ पे। तो फिलहाल भाई 6 तो राइड उबेर में मारे, 2610 रुपए के काम हुआ, और आपका यात्री साथी में 1 तो राइड मार पाए, उसमें काम हुआ भाई करीब आपका 300 रुपए का, और 1 तो राइड मारा रैपिडो पे, वो आपका हुआ 273, ठीक है। और टोटल जो टिप्स था वो 120 रुपए के करीब टिप्स है। तो टोटल हिसाब कर लो, और उसमें से भाई 800 रुपए का तेल निकाल दो, आज का जो प्रॉफिट हुआ वही हुआ, ठीक है। क्योंकि भाई देखो वहाँ पे आपका 2610 रुपए, 120 रुपए उधर पकड़ लो, मतलब 2730 रुपए के करीब उधर उबेर में हुआ, और बाकी का भाई इधर में आपका 573 हुआ, मतलब 580 के करीब हुआ। तो पकड़ लो जो हुआ है, और उसमें से 800 रुपए का तेल निकाल दो, यही बात है। और मूड ऑफ हो गया भाई थोड़ा बहुत, जो 11 बजे तक अच्छा खासा हो गया था 3 टिप के बाद, उसके बाद पूरा बैठ गए थे आपका न्यू टाउन पे, उसके बाद से ही पूरा मूड ऑफ हो गया कि काम कैसे करे नहीं करे। भाई 1500 रुपए तो आपका 11:15 बजे से ही हो गया, 1500 रुपए। उसके बाद से भाई पूरा का पूरा मार्केट एकदम पूरा हिला दिया, ठीक है, उसके बाद से। तो चलो आज के लिए इतना ही ठीक ठाक है। अभी फिलहाल टाइम हो रहा है भाई 8:30 बज चुके, तो यहाँ से डायरेक्ट घर जाएंगे, अगर जाते जाते टीम मिला तो सेंड कर देंगे, नहीं तो भाई यही आज ही। तो भाई देखो मेहनत करोगे तो भाई आपको पैसा मिलेगा, नहीं मेहनत करोगे तो भाई कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।